अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग एंड व्लॉग। और आज मैं आपके साथ एक व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये मॉर्निंग का क्लिप है। नाश्ते के बाद मैंने तमाम बर्तन निकाल कर वॉश कर कर रख दिए थे। अब आप पूछेंगे ये किस लिए है, तो जनाब यहाँ तैयारी हो रही है रात की दावत की और गेस्ट आने हैं शाम में, लेकिन तैयारी मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी। मीठे के लिए दूध भी पका लिया है और ये भीग रहे हैं काजू, जो कि मैं बनाऊंगी वाइट चिकन कोरमा, उसमें ऐड होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो काम जो है वन बाय वन सुबह से ही शुरू कर दिए थे, क्योंकि अगर सारे काम टाइम पे हों तो हम गेस्ट को टाइम भी दे सकते हैं और ख़ुद भी आप फ्रेश हो सकते हैं। ये है बिरयानी का मसाला, जो कि मैंने नाश्ते के बाद चढ़ा दिया था, क्योंकि बीफ होता है थोड़ा गलने में टाइम लगता है और मैंने सोचा कि बिरयानी का मसाला मैं सुबह ही बना कर रख दूं, तो उसके बाद में बाकी दूसरे काम भी वन बाय वन करूंगी, क्योंकि फिर स्टोव की ज़रूरत पड़ती है, मीठा भी बनता है, दूसरी चीज़ भी बन रही होती है और फिर हमें बनाना था दोपहर के लिए अपना खाना भी। और जब कोई आपके घर गेस्ट आता है ना और वो बता कर आ रहा होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप पहले से प्रिपेयर हों। तो अगर अच्छा नहीं लगता कि आपके घर में गेस्ट बैठे हों और आप किचन में मसरूफ़ हों, तो फिर गेस्ट को भी आप टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हर काम पहले से जो है ना प्रॉपर होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए और मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि गेस्ट के आने से पहले मैं सारी चीज़ें रेडी करके रखूँ। तो यहाँ मैं मीठा बना रही हूँ, कस्टर्ड कलर सेवइयाँ बना रही हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये सेवइयाँ बनाई हैं और मुझे बहुत पसंद है। ईद के बाद से जो है बस शीर खुरमा और सेवइयाँ ही बन रही थी मुसलसल। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं ये कस्टर्ड सेवइयाँ बनाऊँ, जो कि काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई। और इसका जो है मैंने बनाया था, तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया था मैंने। दूध के साथ ही मैंने कलर सेवइयाँ ऐड करके दूध में पका ली हैं। पहले मैंने इसमें इलायची डाली थी, चीनी डाली थी। कलर सेवइयाँ जब हमारी सॉफ्ट हो गई तो मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया और मैं इसको जो है ना बिल्कुल थिक नहीं करूँगी, पतला ही उतारूँगी, क्योंकि ये डिनर में यूज़ होगा और ये ठंडा होने के बाद जब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी रात तक, ये ऑलरेडी थिक हो जाएगा। जेली मैंने जमा ली, नाश्ते के बाद ही मैंने इसको रख दिया था जमने। बड़ा ही खूबसूरत कलर आया है, रेड एंड ग्रीन। और ये हमारे दोपहर के लंच की तैयारी, क्योंकि घर में इसका कोई नहीं था, मैं और मेरा बेटा ही थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बस जल्दी से अंडे का खागीना बना लेते हैं और बस हम जल्दी से यही खा लेते हैं। उसके बाद मुझे बाकी दूसरे काम करने थे, कमरे की चादर बदलनी थी, सफाई करनी थी। कस्टर्ड हमारा साथ साथ बनता जा रहा है और बस मैं इसको जो है ना बस इतना ही पकाऊंगी। अच्छा खासा पक गया है, लेकिन मैं इसे थिक नहीं करूँगी। बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और यहाँ मैं चिकन के सालन की भी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। ये हमारी 1.5 केजी के करीब चिकन है और इसको मैंने वॉश करके रख दिया था। ये इसके तमाम मसाले हैं और इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी सिर्फ व्लॉग बन रहा है। ये देखिए कस्टर्ड ठंडा हो के हमने जब इसे चूल्हा बंद किया था कितना पतला था और ये ठंडा होते होते इतना थिक हो गया है और ये रात तक मज़ीद थिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पतला ही चूल्हे से उतारा था। साथ साथ मैंने दोपहर के खाने के बाद मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैंने सालन भी चूल्हे पर चढ़ा दिया था। ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त बना था और सबको बहुत पसंद आया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और गेस्ट आ चुके थे, थोड़ी देर में उनके साथ बैठी, बादशाह की थोड़ी बातें की, ठंडा ठंडा दिया उन लोग को। और गर्मी बेइंतहा थी उस दिन लाइट बहुत जा रही थी और आपको थोड़ा अंधेरा भी इसलिए लग रहा है कि लाइट गई हुई थी, जनरेटर चल रहा था, लेकिन ज़्यादा जो है लाइटिंग नहीं की हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह पूरे घर की जो है लाइटें पंखे चल रहे थे। सब गर्मी से बेहाल बैठे हैं इस वक्त। और ये भाभी मेरी इनकी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी, लेटी नहीं थी। तो मेहमानों के साथ 5 मिनट बैठने के बाद मैंने आके जल्दी से चावल बॉयल होने रखे कि बिरयानी को तह लगा दूँगी। सालन तकरीबन हमारा रेडी होने वाला था और बच्चे कुछ खेल रहे हैं, कुछ थक के सो गए हैं।
ये मेरी खलिया सास की बेटी हैं और मेरी खलिया सास भी आई हुई थी, भाभियाँ थीं। भाभी के जो है ना बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो कुछ दिन की छुट्टियाँ थीं तो वो आई थीं। तो मेरी खलिया सास डिनर करके चली गई थी और भाभी मेरी रुक गई थी। तो चावल बॉयल हो गए थे, मैंने जल्दी बिरयानी को तह लगाई और ये के लिए बना रहा है इस वक्त मेरा भतीजा। बिरयानी भी अच्छी ही बनी थी। बिरयानी बनाई थी मैंने यहाँ पर 2 केजी की 2 केजी जो है बीफ था और 2 ही किलो चावल थे। मसाला पहले से रेडी होने से कितनी आसानी हो जाती है कि बस मसाला बिरयानी का जो है मसाला पहले से रेडी था। चावल बॉयल की जल्दी मैंने तह लगाई और जब तक बिरयानी हमारी दम हो रही थी इतनी देर में मैंने रायता भी बना लिया था। फिर थोड़ी देर में इनके साथ बैठी, बातें करें, हंसी मजाक करें और यहाँ पे सब बैठे बातें कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद ये लोग आए थे क्योंकि जो भाभी मेरी ब्लू सूट में बैठी हैं, सी ग्रीन सूट में, ऊपर तखत पर, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से और अभी भी आते वक्त रास्ते में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो इसकी वजह से ये लोग आ नहीं पा रहे थे कि क्योंकि ये लोग सब हमेशा भाभी के साथ ही आते हैं हमारे घर, आपस में एक साथ गैदरिंग होती है, मिलजुल कर ही एक साथ आते हैं। तो सब बड़ा फ्रेंडली माहौल चल रहा है, जिसका जो दिल चाहा और जहाँ वैसे ही बैठ गया। ड्राइंग रूम में तो कोई भी नहीं बैठा, वहाँ पे बैठे हैं मेरे ये खलिया सास हैं, उनके हस्बैंड यानी खलिया ससुर बैठे हुए थे, सब यहाँ इस रूम में बैठे थे। तो खाने में टाइम था, जेंट्स गए हुए थे इशा की नमाज़ पढ़ने, तो हारिस को मैं खाना खिलाने बैठ गई थी क्योंकि हारिस का तो आप लोग को पता ही है कि खुद से नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं डिनर में मसरूफ़ हो जाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इनको मैं खाना खिला दूँ। तो जनाब वॉइस ओवर करके तो मेरा मुंह ही दुख गया। तो जनाब खाना रेडी हो चुका था और खाना जब मैं निकालने लगी 1 बाय 1 मैं निकालती जा रही थी और ये लोग दस्तरखान पे रखते जा रहे थे, तो फिर प्रॉपर वीडियो नहीं बन सकी खाने की। तो मैंने जाकर जल्दी से मैंने कहा मैं जो है क्लिप ले लूँ यहाँ का। तो ये लोग खाना खा रहे हैं और इसके बाद ये लोग चले गए थे और भाभी और उनके बच्चे रुक गए थे। ये है मेरे खलिया सास और ये मेरा भतीजा है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी जनाब, वो गेस्ट चले गए थे, आधे गेस्ट रात को, और ये क्लिप है दूसरे दिन का। और दूसरे दिन हम गए थे अपनी भांजी के घर, जो कि मेरे घर से 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही रहती हैं। तो हम लोग बाइक पर गए थे, आधे लोग पहले पहुँचे, मैं पहले पहुँच गई थी, तो यहाँ से बैठी मैं वीडियो बना रही हूँ और ये भाभी और बच्चे पीछे से आए हैं भतीजे के साथ दूसरी बाइक पर। और यहाँ मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, हालांकि मेरे घर से बहुत करीब है, लेकिन मैं यहाँ पर इससे पहले भी जब भाभी मेरी आई हुई थी आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, तो मैं तब भी इन्हीं के साथ ही अपनी भांजी के घर आई थी और आज भी काफ़ी मन पर भाभी के साथ ही इनके घर आई हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेरा बहुत कम कहीं आना जाना होता है। तो मैं जब भाभी आती हैं तो मैं उन्हीं के साथ ही जो है कहीं ना कहीं चली जाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को तो मौका मिलना चाहिए, हर जगह वो अपनी एक गैदरिंग कर लेते हैं। घर पे भी ये लोग को खेल कूद उछल कूद मचाई हुई थी उन लोगों ने। अब यहाँ आकर मेरी भांजी के बच्चियों के साथ भी ये लोग खेल रहे थे और ये इतनी आराम से जो बैठे हैं ना, ये इतनी आराम से नहीं बैठे थे। ये मेरे आने से पहले रूम में खूब उछल कूद कर रहे थे, कोई सोफ़े पे चढ़ा था, कोई खिड़की पे चढ़ा था। तो मुझे देख के ये लोग सीधे बैठ गए सब। और यहाँ पे बस हम थोड़ी देर हमने यहाँ स्टे किया था और माशाल्लाह इन्होंने इतनी सी देर में जो है काफ़ी अरेंजमेंट कर ली थी। ये अकेली थी, इनके हस्बैंड उसी वक्त जॉब पर से आए थे और ये इन्होंने अरेंजमेंट करी थी। और बच्चे तो बस जो है ना, ये तमाम बच्चे जो इतनी शराफत से दस्तरखान पर बैठे हैं, इनको पकड़ कर ला कर बिठाया गया था, क्योंकि खाने में पीने में बच्चों को इतना जो है ना इंटरेस्ट नहीं होता, बस उनको बस खेल चाहिए। हारिस देखें कैसे पसीने में हो रहे हैं और इनको बस बिठाया गया था। और ये क्लिप है उसके भी 3rd डे का। फिर 3rd डे गए थे हम लोग, मेरी छोटी बहन मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट के डिस्टेंस पर रहती हैं, हम उनके घर गए थे।
आयशा कहाँ पे आया हारी साहब? मैं अपनी मैरीलैंड के आया हूँ और आज आयशा की बर्थडे है। आयशा बर्थडे। और ये मेरी भांजी है आयशा, आज इनकी बर्थडे थी और ये सब जो है ना देखें कैसे पसीने में हो रहे हैं। यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी। लाइट ने जो है ना केएससी वालों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, जीना जो है ना मुश्किल कर दिया। हर वक्त पूरा दिन लाइट नहीं होती और इनके घर तो गैस भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे गैस का प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइट बहुत जाती है। ये मेरा भांजा है और ये नीचे जो रेड फ्रॉक में लेटी हैं आयशा, ये भांजी हैं। तो आने के बाद थोड़ा ठंडा ठंडा चला तो सब बैठे शरबत पी रहे हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पर मिलने आए थे, इन्होंने यहाँ पर हमें फिर रोक लिया था लंच पर। तो यहाँ से हम फिर लंच करके गए थे इनके घर से। मेरी छोटी बहन की ससुराल है और मेरी कज़न्स का भी घर है। ये सब आपस में हम लोग सब रिश्तेदार हैं। सब रेड रेड पहने हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं। ये मेरी भतीजी हैं मुंतहा, हारिस और आयशा। आयशा सोकर उठी हैं इसलिए अभी तैयार नहीं है। तो खाना शुरू हो चुका था और अभी सब बैठे नहीं थे। तो बस मेरा ब्लॉग ऐसे ही था। छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे मैंने तीनों दिन के। प्रॉपर वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी क्योंकि गेस्ट रुके हुए थे घर में। भाभी 3-4 दिन रुकी थी। तो बस हम लोग की ऐसी मसरूफियात थी और गर्मी ने परेशान किया हुआ था, इसलिए कोई वीडियो प्रॉपर नहीं बन सकी थी। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।